वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर इस वक्त शाम का टाइम था और रोज़ाना मेरा और हना का ये रूटीन है कि हम दोनों निकलते हैं शाम को और इस तरह से टहलते हैं। ग्रीन ग्रीन ग्रास को देखकर और प्लांट्स को देखकर दिल ना बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट व्लॉग में कि प्लांट्स से ना एक अलग ही मुझे कुछ लगाव है। तो हम प्लांट्स को देखते हैं शाम को, उनको डिस्कस करते हैं, उनकी ग्रोथ डेली देखते हैं। तो इस तरह हमारी शाम का आधा हिस्सा तो गुजरता है डेली। और यहाँ पर फिर हना को बाहर से लेकर आई थी तो उसके पैर वगैरह वॉश कराए थे, तो मैं अच्छे से उसके स्किन पर बॉडी लोशन लगा रही थी ताकि ड्राइनेस ना हो जाए बहुत ज़्यादा। बच्चों की ना छोटी छोटी केयर जो है ना करनी पड़ती है क्योंकि ख़ुद तो वो ये चीज़ें करते नहीं हैं। यहाँ पर मगरिब का टाइम इतना ज़्यादा आगे चला गया है कि बहुत देर तक, ऑलमोस्ट 10 बजे तक जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छे से रोशनी रहती है, इसलिए ना वो फीलिंग ही नहीं आती शाम वाली। तो अभी बस मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी थी स्कूल की। तो यहाँ पर बस अब मैं चाय बनाने लगी थी हस्बैंड और अपने लिए। और हना से डिस्कशंस मेरे चल रहे थे इस वक्त कि हना क्या खाना आज मम्मी बनाए। तो वो मुझसे कह रही थी कि मम्मी मेक दाल राइस, क्योंकि दाल राइस उनकी फेवरेट है। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि जो वो कहे ना वो ही बनाऊँ ताकि शौक़ से वो डिनर करे। अच्छा, मेरी जो शाम की चाय है ना उसका एक रूल है कि मैं कभी भी अकेले शाम की चाय नहीं पीती। मुझे शाम की चाय के लिए कोई ना कोई साथ अपने चाहिए। कभी हस्बैंड बिज़ी हो ना तो उस दिन मैं अपनी चाय स्किप कर देती हूँ। और शाम की चाय का ना एक जो मज़ा पाकिस्तान में होता है ना वो यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ मुझे याद है जब भी हम लोग छुट्टियों में जाते हैं और शाम की चाय का वक्त होता है ना तो अम्मी जो हैं बेकरी से डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें फ़्रेश मंगवाती हैं और वो जो इंजॉय करने का अलग ही एक मज़ा होता है वहाँ का। तो खैर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं साथ साथ ना चाय का काम चल रहा था तो मैंने कहा डिनर का काम भी साथ में शुरू कर दूँ। शाम को मल्टीटास्किंग चलती है, खाना भी बन रहा होता है, चाय का काम भी चल रहा होता है, तो इस तरह काम जल्दी हो जाता है। यहाँ पर गर्मा गर्म हमने चाय निकाल ली है। आज स्नैक में हमने सोचा था चाय के साथ थोड़ा सा ना चिप्स ले लेते हैं। वैसे तो बहुत अनहेल्दी है, पहले हम घर में ना रेगुलरली लाया करते थे चिप्स, लेकिन अब ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने चिप्स पर लगा दिया है बैन, क्योंकि जब चिप्स घर में होते हैं तो डेली खाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है और आदत बन जाती है और इतना ज़्यादा फिलिंग होते हैं ना कि फिर खाना ठीक से नहीं खाया जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चावल निकाल रही हूँ। दुनिया भर के मेजरिंग कप अगर घर में होना फिर भी मैं हाथ ही यूज़ करती हूँ हमेशा अपना चावल निकालने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ से अच्छा ना मुझे कोई मेजरिंग कप लगता ही नहीं है। अंदाज़ा होता है ना अपना कि आपको कितने राइस चाहिए, तो ये मेरा हाथ जो है वो परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर इसलिए मैं राइस भिगो कर रख रही थी कि जब तक हमारी दाल का बॉयल होने का काम हो रहा है ना तो जब तक अच्छे से चावल भीगे रहेंगे। और चावल तो आप लोग जानते हैं 5 मिनट में बनते हैं। तो ये जो दाल मैं बना रही हूँ ना ये मसूर की दाल है, जिसमें मसूर की क्वांटिटी ज़्यादा है और मूंग की थोड़ी सी मैंने ऐड की है दाल, ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी भी हो, पतली भी हो, मिक्स हो। तो इसमें जो मसाले मैंने डाले हैं वो 1 टीस्पून कुटा धनिया है, 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा है, थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इसमें सॉल्ट जाएगा, अगर सॉल्ट स्किप करें तो आप नॉर के जो चिकन क्यूब्स होते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ बस अभी मैंने असर पड़ी थी और बीच में कुकिंग का प्रोसेस चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग चलती है शाम के टाइम। तो जब दाल में तमाम मसाले अच्छे से भून लेंगे ना तो बस फिर इसमें टमाटर ऐड करने हैं और ब्राउन अनियन ऐड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से ब्राउन करके ऐड कर सकते हैं। साथ ही फिर मैंने ना किचन का भी जो काम है वो खाना बनने के दौरान ही क्लीनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि देख सकते हैं आपके किचन में जब खाना बनाओ तो कितना फैलावा हो जाता है और फिर उसको इकट्ठा समेटने से अच्छा है कि आप टाइम सेव करें और साथ साथ काम करते जाएं। तो तड़का दाल में लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, ज़ीरा लिया है, साबुत जो गोल वाली मिर्चें होती हैं वो हैं, कड़ी पत्ता है और राई है। वैसे तो हर एक का जो तड़का लगाने का स्टाइल होता है डिफरेंट होता है। जैसे मेरे फादर के साइड पे प्याज वाला तड़का पसंद किया जाता है, मेरी अम्मी के साइड पे लहसुन वाला किया जाता है। तो इस तरह हर एक का तड़का लगाने का डिफरेंट स्टाइल होता है। यहाँ पर अब जो है ना रात जो मेन है ना वो शुरू हो जाती है खाना बनने के बाद। खा लेने के बाद फिर जो टाइम आता है ना बर्तन वगैरह धोने का, तो ये सब वही डिशेस मैं धो रही हूँ जो डिश वॉशर में नहीं जा सकती हैं। और फिर इन बर्तनों को धोने के बाद फिर जब ये इनमें से कुछ सूख जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें ड्राई करके ना रात को सोने से पहले ही अंदर रख दूँ अच्छे से, ताकि जब सुबह उठूँ ना तो फैलावा बहुत ज़्यादा ना लगे। क्योंकि जब सुबह उठ के इतने सारे किचन पर बर्तन देखो ना तो मुझे बहुत
मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर जो पूरे दिन के जो किचन के आखिरी काम होते हैं ना वो चल रहे हैं। तो बस मैं अभी डिश वॉशर लगाऊंगी और उसके बाद जो काउंटर टॉप्स हैं उन्हें जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँगी। तो आजकल ना मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए वाइप्स लेकर आई थी, लाइसॉल के जो होते हैं। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है लाइसॉल की तरफ से, मतलब मैं टाइम बचाने वाली आपको टिप दे रही हूँ कि ये ठीक रहते हैं। बस इससे ना मैंने नोटिस किया कि काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अगर आप वैसे चाहें तो कोई अलग सॉल्यूशन डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्विक अगर आप क्लीनिंग करना चाहें ना तो उसके लिए ये वाइप्स परफेक्ट रहते हैं। तो किचन के काम से फ़ारिग होने के बाद अब आप यहाँ मुझे देख सकते हैं कि मैं लिविंग रूम में आई हूँ। लिविंग रूम समेटने के लिए, अच्छे से उसको साफ़ करके दूसरे दिन के लिए रेडी करने के लिए। ना ही सिर्फ लिविंग रूम बल्कि मुझे लगता है कि घर में कहीं भी अगर फैला हुआ रात को दिख रहा हो ना तो उसे हमें समेट लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो एक साफ़ सुथरा सब कुछ आपका जो घर है ना वो अच्छे से आपको मिले। देखिए, घर सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि कोई शोरूम नहीं होता है कि हर वक्त परफेक्ट हो, मगर बेसिक्स कुछ होते हैं जो कि अगर आप हल्का फुल्का करते रहें ना तो घर सिमटा हुआ रहता है। तो यहाँ अच्छे से कुशन्स वगैरह करने के बाद जो रोज़ के बेसिक्स हैं ना और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरी डेली हैबिट्स आप कह सकते हैं रात की। तो उनमें से सबसे पहला होता है कि मैं लॉक ज़रूर चेक करती हूँ कि घर जो है वो लॉक है या नहीं है। चाहे वो लॉक हो, पहले मेक श्योर ये कर भी लूँ, लेकिन एंड में सोने से पहले मैं ज़रूर इस चीज़ को चेक कर लेती हूँ। फिर दूसरी चीज़, मैं चार्जर्स वगैरह अगर सॉकेट में लगे हुए हो ना उन्हें निकालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ डेंजरस लगती है। बहुत सारे लोग इसको इसी तरह छोड़ भी देते हैं, मगर ये सेफ़ बिल्कुल भी नहीं होता है। रात को जब इंसान सोता है ना उसको कुछ पता नहीं चलता है। तो अच्छा रहता है कि ये सब चीज़ें निकाल दें हम अगर यूज़ में नहीं है। और फिर स्टोव्स को चेक करना, क्योंकि कुछ घरों में वो गैस के स्टोव्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर ऑन रह जाए तो ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों की हैबिट है प्लानिंग करने की अगले दिन की, या फिर टू डू लिस्ट जैसे कहते हैं ना जिसे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग भी टू डू लिस्ट रेडी करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो मैं यहाँ पर ज़रूर लिख लेती हूँ कि कल के दिन मुझे क्या करना है। छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि अगर मुझे नेक्स्ट डे जो है वो बेड शीट्स धोनी है तो वो लिख लूँगी। हना ने अगर मुझसे कोई चीज़ कही है कि लेकर आनी है स्कूल के लिए वो लिख लेते हैं। और डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट हो, कोई भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो, या कोई ग्रॉसरी आइटम आना हो, घर के लिए कोई चीज़ आनी हो तो वो मैं ज़रूर लिख लेती हूँ। ना कुछ इंसान भूल ही जाता है तो बेटर है कि लिख ले, ताकि वो काम जो है ना रह ना जाए नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सोने जाने से पहले मैं घर की विंडोज़ सारी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मौसम का क्या भरोसा कि रात को बारिश हो जाए और सारा पानी जो है वो अंदर आ जाए। एक और हैबिट जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगती है, जो मैंने अपनी बना ली है, कि रोज़ाना ना नेक्स्ट डे के लिए कपड़े प्रिपेयर करके रखना, कि जो भी पहनना है वो पहले से रेडी हो, तो नेक्स्ट डे ना इस चीज़ में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है कि हम क्लोज़ेट में खड़े सोचते रहें कि क्या पहने, इसके साथ क्या पजामा मैचिंग होगा, क्या टी शर्ट मैच होगी। तो अगर रात को ही निकाल के रख दो ना तो सुबह काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। और ये आप करके देखिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा ये टिप फ़ायदेमंद लगेगी। ये जो अप स्टेप आएगा ना ये मेरा रात का फेवरेट स्टेप होता है, कि आप रिलैक्स करके अपने रात के कपड़ों में आ जाते हैं। और जो वो फीलिंग होती है ना, मुझे लगता है दुनिया की सबसे रिलैक्सिंग फीलिंग होती है, जब आप नाइट सूट पहनकर अपना मुंह अच्छे से वॉश करते हैं और हल्का हल्का फील करते हैं ना, ये वो टाइम होता है। तो यहाँ पर स्किन को अच्छे से मेक श्योर करती हूँ कि क्लीन कर लूँ, कोई भी मेकअप ज़रा सा भी फेस पर ना हो। ऐसा नहीं है कि जब झुर्रियाँ चेहरे पर नज़र आने लगे तो ही हम अपनी स्किन केयर शुरू करें, लेकिन 20s के बाद ही अच्छे से हमें कोई एंटी एजिंग क्रीम का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर स्किन केयर के बाद अब बारी आती है अलार्म सेट करने की। तो यहाँ पर मैं फजर के लिए और हना के स्कूल भेजने के लिए अलार्म सेट कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि रात को हम अपने फ़ोन की ब्राइटनेस कम कर दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बीच में आँख खुलती है और टाइम देखने के लिए हम फ़ोन देखते हैं, तो एकदम ब्राइट जो लाइट होती है ना वो आँखों के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। तो यहाँ बस अलार्म सेट हो गया है और अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।